दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली एक करंट अफेयर के इस सेशन में। आज हम 18 मार्च 2025 का करंट डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है। तो चंद्रयान 5 मिशन जो है जाक्सा के साथ में, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उसके सहयोग से यह मिशन भेजा जाएगा। और इसकी मंजूरी किसने दी है? तो इसकी मंजूरी जो इसरो के चेयरमैन हैं 11वें क्रम के बी नारायणन ने, उन्होंने मंजूरी दी है। और जो चंद्रयान 4 है ये 2027 में चांद की मिट्टी के नमूने को लेकर पुनः पृथ्वी पर आने वाला है। पहले 27 में भेजा जाएगा चंद्रयान 4 और ये चांद की मिट्टी के नमूने को लेकर के पृथ्वी पर आएगा। और गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन है कि मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन, जिसमें कि भारत स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? 2035 में इसको भेजा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग जी बने हैं। और ये कहाँ पे देश पड़ेगा? ये कैरिबियन सागर द्वीप में ये देश पड़ेंगे। और इसकी राजधानी क्या है त्रिनिदाद और टोबैगो की? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं। तो देखते हैं इसके डिटेल से। तो इसका होस्ट कौन रहा? तो होस्ट ट्यूलिप इटली रहा है और ये 8 साल बाद इसका आयोजन हुआ है। और ये कब से कब तक हुआ? तो 8 से 15 मार्च के मध्य हुआ। इसका क्रम कौन सा था? तो 12वां क्रम था। और इंडिया ने 33 पदक इसमें जीते, जिसमें 8 गोल्ड प्लस 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज इसमें हैं। तो ये विशेष ओलंपिक शीतकालीन कितने पदक जीते? तो टोटल 33 पदक जीते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो यह जो है शनि ग्रह हो गया, जिसमें सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह हो गया है। टोटल कितने हो गए हैं? तो 274 हो गए हैं। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पर बृहस्पति है, जिसके पास जो है 95 उपग्रह हैं। और पहले नंबर पे पहले बृहस्पति था, क्योंकि इसके पास अधिक थे, लेकिन अब आगे बढ़ के शनि के पास ज़्यादा हो गए हैं खोज होने के बाद में। तो और बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो ये दिल्ली रेल कॉरपोरेशन के द्वारा और ब्लू डार्ट समझौता के द्वारा दिल्ली में स्थापित होगा। कहाँ पे शुरुआत इसकी होगी? तो ब्लू लाइन जो कि दिल्ली में, ये सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट होगा। तो यह पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसका क्रम कौन सा है? तो ये 15वां क्रम था। और यहाँ पे फाइनल किसके मध्य हुआ? तो फाइनल झारखंड जो है और हरियाणा के मध्य हुआ है। पहली बार जो है झारखंड जीता है और हारा कौन है? हरियाणा हारा है। और होस्ट कहाँ पे हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में ही इसका होस्ट हुआ था, मतलब इसका आयोजन किया गया था। और पहली बार कब हुआ ये था? ये तो पहली बार 2011 में हुआ था, जहाँ पर विजेता कौन बना था? इंडियन रेलवे यहाँ पे विजेता बना था। तो इसकी शुरुआत 2011 से हुई है। तो इस बार 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियन खेला गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च 1995 में भारत में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। और इसी साथ में जो पल्स पोलियो अभियान था वो भी शुरू हुआ था, जिसमें 2 बूंद जिंदगी के लिए, और अभी भी पिलाया जाता है। नहीं, अब नहीं पिलाया जाता, क्योंकि 2014 से भारत पोलियो मुक्त हो गया है। और चेचक से मुक्त कब हुआ? तो 1977 में सबसे पहले चेचक से मुक्त हुआ था भारत। अब पोलियो से मुक्त हो गया 2014 में, क्योंकि जब 3 साल तक कोई केस नहीं आते हैं, 3 साल तक, तब उसके बाद देखा जाता है, तब मान लिया जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार कि अब कोई यहाँ पे केसेस नहीं आ रहे हैं, तो ये मतलब कि वो देश इससे फ्री हो गए इस बीमारी से। तो इसी तरह से भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है। और मिशन इंद्रधनुष ने मिशन इंद्रधनुष भी शुरू किया गया था
भारत सरकार के द्वारा कब 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसमें इसका उद्देश्य था कि बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण जो है हो इसमें। तो ये भी टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष को भी याद करिएगा। ये 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला गया है। देखो पहले हम DSIB के बारे में देखते हो। तो DSIB का फुल फॉर्म क्या है। DSIB का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक, जिसमें ये सब घरेलू स्तर पे 3 इम्पॉर्टेंट बैंक है। कौन कौन सी है, तो SBI है, ICICI है और HDFC। ये तीनों बैंक घरेलू स्तर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैंक ना रहें तो फिर पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। उसके बाद अभी 2024-25 के लिए DSII का दर्जा किसको मिला, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस। तो इसमें इंश्योरेंस में 3 कंपनियां हैं, एक LIC है, दूसरा न्यू इंडिया है, तीसरा GIC रे है। तो ये 3 कंपनियों को DSII का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर की अस्थायी परिसर का आधारशिला कहाँ रखा गया। तो नेक्टर की पहली बात फुल फॉर्म देखते हैं। तो नेक्टर की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च को बढ़ावा, मतलब इसका फुल फॉर्म है। और इसमें अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जो अस्थायी परिसर कहाँ पे बनाया गया, तो अस्थायी परिसर मेघालय के शिलांग में बनाया गया है। केसर को जाफरान भी कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में जाफरान कहा जाता है। और करीबा मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है। तो ये बेंगलुरु पहला जल बोर्ड बन चुका है। BIS की फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय मानक ब्यूरो उसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को सौंपी दूसरी हैंगर श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी। चीन ने सौंपी किसको, पाकिस्तान को। और नई दिल्ली में हुई 9वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया की मध्य, मतलब नई रक्षा नीति, नई दिल्ली में हुई 9वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।